Hello guys, this is Ayush and in today's video we will see this problem intersection of two linked list, and let's first go to the problem statement. Write a program to find the node at which intersection of two singly linked list begins. Okay, तो हमें ये दो लिंक लिस्ट गिवन है A एंड B, तो ये कुछ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और उसके बाद दोनों में सेम ही एलिमेंट है, जैसे इसको बोलते हैं A1 A2 और ये जो इंटरसेक्शन पे जो ये नोड है फिर उसके बाद ऐसे। अच्छा ठीक है, फिर B1 के लिए तो A एंड B बिगिन देयर इंटरसेक्ट पॉइंट एट C1। ठीक है, तो इसको करने के दो अप्रोचेस है। तो सबसे पहले अप्रोच जो है वो हम सेट का यूज कर सकते हैं। सेट का यूज कैसे करेंगे कि सबसे पहले ये जो A वाली लिंक लिस्ट है ट्रेवर्स करेंगे पूरी फ्रॉम A1 A2 C1 C2 एंड C3 तक, और एक हैश सेट ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे सारे नोड को डाल देंगे। फिर क्या करेंगे B1 को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो नोड जो हमारे हैश सेट में प्रेजेंट था या नहीं था। कैसे? B1 को देखा हमने कि सेट में प्रेजेंट है नहीं है, B2 को देखा सेट में प्रेजेंट है नहीं है, B3 को देखा सेट में प्रेजेंट है नहीं है, C1 को देखा सेट में प्रेजेंट है, उसके लिए आ जाएगा यस। तो जैसे ही C1 के लिए आएगा आंसर तो वो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे लिस्ट नोड रिटर्न करना है। तो इसको C++ में करेंगे, हाँ, तो लिस्ट नोड यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बट जो सेट में जो हम इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज करेंगे या जो हैश सेट होता है उसकी जो इंसर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है, फाइंड में भी होती है। तो अगर हम इसको माने n, अगर इसमें n नंबर ऑफ नोड्स माने तो n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एक सेट डिक्लेयर करेंगे जिसमें मैं बोलूँगा लिस्ट नोड। ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ लेट से s। अब मैं क्या करूँगा उस सेट में इंसर्ट करूँगा किसके इस वाले लिंक लिस्ट ए के सारे एलिमेंट्स। कैसे? मैं बोलूँगा जब तक जो हेड ए है, ये वाला जो हेड ए है ये वाला, जब तक ये नल नहीं होता तब तक मुझे क्या करना है इस एस में इंसर्ट करना है क्या, हेड ऑफ ए। ठीक है, और हेड ऑफ ए को आगे बढ़ा देना है एक बार। कैसे? ऐसे नेक्स्ट को पॉइंट, पहले हेड A1 को पॉइंट कर रहा था, अब आगे नेक्स्ट को देखेंगे तो A2 को। और ये नेक्स्ट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है लिस्ट नोड का वो हमें गिवन है, वैल्यू एंड नेक्स्ट नोड, इसके पास दो वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि जब हम इसको ट्रेवर्स करेंगे इसको पूरे सेट में डाल लेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जितने नंबर ऑफ नोड्स हमारे हेड ए में थे, मतलब लिस्ट ए में थे, इनटू log ऑफ दैट n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी n log n इस वाले लूप की, क्योंकि इंसर्ट में टाइम लगता है, उसमें log n लगता है एक नोड को इंसर्ट करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, एक while लूप लगाऊंगा जिसमें मैं हेड b को चेक करूंगा कि क्या वो नल है। जब तक वो नल नहीं हो जाता, मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जब तक वो नल नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि जो मेरा वो s था, सेट था, उसमें मैं क्या फाइंड करूंगा, फाइंड करना था मेरे को क्या, हेड ऑफ बी। कैसे? हेड ऑफ बी क्यों? मैंने क्या करा, मेरे पास ये सेट में मैंने सबसे पहले B1 चेक किया, तो हेड ऑफ बी स्टार्टिंग में B1 है, क्या वो उसमें प्रेजेंट है? तो जो सेट होता है उसमें हम कैसे करते हैं प्रेजेंट में, ऐसे एंड में। ये होता क्या है कि जो लाइब्रेरी होती है, अगर उस लाइब्रेरी में जो ये सेट वाली लाइब्रेरी है और जिसमें सेट इम्प्लीमेंटेड है, अगर हम किसी भी एक वैल्यू को जो अगर हम फाइंड करते हैं उस सेट में, अगर वो प्रेजेंट होती है तो वो उसका एड्रेस रिटर्न करता है, एल्स जो उस सेट का लास्ट एड्रेस होता है वो रिटर्न करता है। तो अगर ये मिल जाएगा, अगर एस डॉट फाइंड हेड भी करेंगे और वो एड्रेस हमें मिल जाएगा उस सेट में, मतलब कि वो प्रेजेंट है, तो वो उस इसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो एस डॉट एंड के इक्वल होगा वो, तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर मेरे पास ये मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा हेड ऑफ बी यहाँ पे, और मैं बाहर आ जाऊंगा, मतलब रिटर्न नहीं हो जाएगा मेरा आंसर। एल्स मैं क्या करूंगा, हेड ऑफ बी को क्या दे दूंगा,
हेड ऑफ बी का नेक्स्ट दे दूंगा मैं ऐसे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि सबसे पहले B1 को पॉइंट कर रहा था, मैंने देखा कि B1 को देखा मैंने, क्या B1 सेट में है, नहीं है, नहीं है तो ये रिटर्न करेगा एस डॉट एंड का एड्रेस, तो ये एल्स पार्ट में जाएगा, मतलब एल्स पार्ट तो कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, B2 के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे, B3 के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे, देन हम C1 पे पहुंचेंगे। जैसे हम C1 पे पहुंचे, C1 पे पहुंचने के बाद हमने क्या किया, एस डॉट फाइंड किया C1 और देखा क्या वो एंड के नॉट इक्वल है, एंड के नॉट इक्वल का मतलब है वो प्रेजेंट है, सिंपल हम रिटर्न कर देंगे हेड ऑफ बी। तो ये बहुत ही बेसिक मतलब बहुत ही क्लियर अप्रोच है। एल्स हम रिटर्न कर देंगे नल। नल का मतलब होगा कि हमें मिला ही नहीं, मतलब दोनों इंटरसेक्टेड है ही नहीं, ये अपनी एक लिस्ट अलग चल रही है, ये अपनी एक लिस्ट निकल रही है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वही log n तक जाएगी, n log n तक जाएगी इस अप्रोच की। और स्पेस भी हमारा कितना है, हमने स्पेस भी यूज किया है O of n। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, तो इंटरसेक्टेड एट ए, जो हमें ये वाली शायद एग्जांपल गिवन था, तो इसको सबमिट कर लेते हैं। ओके, तो इसका जो रन टाइम है वो है 52 मिली सेकेंड। तो ये तो हमारी हो गई एक एक फर्स्ट अप्रोच हो गई। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक सेकंड अप्रोच देखने वाले हैं इसी में, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम O ऑफ n करने वाले हैं, मतलब ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। तो सेकंड अप्रोच एक बार एग्जांपल के साथ देख लेते हैं हम कैसे करने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं जो उसमें था एग्जांपल 1 में। लेट से ये A है और ये B है। तो A में क्या था हमारे पे, पहले 4 जो पॉइंट कर रहा था 1 को, फिर उसके बाद हम ऐसे आ रहे थे और यहाँ पे था 8 और यहाँ पे था 4 और यहाँ पे था 5। ओके, और इसको मैं सही से कर देता हूँ। ओके, ये हो गई हमारी ए लिंक लिस्ट। बी लिंक लिस्ट हमारी क्या थी 5, और 5 के बाद हम आ गए 6 एंड 1, 6 एंड 1, देन ये। तो अगर एक चीज देखी जाए कि लेट से मैं एक पॉइंटर लेता हूँ P1, ठीक है, और एक पॉइंटर लेता हूँ मैं P2। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पीछे से स्टार्ट होने वाला हूँ, यानी कि यहाँ से, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन है एक, वो देखने वाले हम, वो ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर मैं इसको एक पीछे जाता हूँ, रेड P1 को अगर पीछे करता हूँ तो वो यहाँ पे जाएगा, मतलब डिक्रीज, मतलब लाइक ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं 4 से 5 के लिए मूव करूँ तो मैं 4 से 5 के लिए मूव करूँगा, तो ये एक स्टेप में होगा। कैसे, मैं P1 को कह दूंगा कि P1 के नेक्स्ट को ये ऐसे कर दूंगा मैं, और वैसे ही सेम मैं इसके साथ करूँगा। मैं इसको क्या बोलूँगा, P2 को मैं P2 का नेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है। सेम फिर मैं इसके लिए करूँगा, ठीक है, और सेम मैं इसके लिए करूँगा। तो अगर मैं दोनों को एक एक से इंक्रीमेंट करता हूँ तो दोनों चले जाएंगे ऐसे ही। तो अब क्या देखना है हमें कि जब हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, यानी कि 8, ये हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट। इंटरसेक्शन के बाद ये वाला जो एरिया है, इस पे जितने भी नोड्स होंगे, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि x नोड होंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों लिंक लिस्ट में सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट होगा इंटरसेक्शन से पहले, लेट्स से ए के लिए इसको मैं बोल देता हूँ y, और इसको मैं बोल देता हूँ z, ठीक है। अब y z के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये y z के पहला केस तो ये हो गया कि y नॉट इक्वल टू z है, दूसरा केस हो गया कि y z के इक्वल हो जाए। तो अगर y z के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई नोड रहेगा, पॉइंट नहीं नोड रहेगा यहाँ पे, लेट्स से 3, ठीक है। तो y भी 3 है और z भी 3 है, या फिर y नॉट इक्वल टू z हो जाएगा। मीन्स इसमें दो केस बनते हैं, या तो y ग्रेटर देन z होगा या फिर y लेस देन z होगा। अगर हम क्या करें, पता लगा लें, जैसे हमने यहाँ पे एक एक इंक्रीमेंट किया था इधर इंटरसेक्शन के बाद, वैसे ही हम क्या करें कि अगर पॉइंटर ले आए। कैसे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से z हटा दिया अभी मैंने,
वैसे रहने देता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ चीज, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मैं ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको एक इंक्रीमेंट करूंगा तो यहाँ पे आएगा, सेकंड इंक्रीमेंट में यहाँ पे आएगा। वैसे ही अगर मैं P2 का देखूं तो P2 एक इंक्रीमेंट में यहाँ पे जाएगा और एक इंक्रीमेंट में यहाँ पे ऐसे जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट नहीं बोलेंगे इसको, इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और दूसरे पे यहाँ पे, तो ये वाला जो पोर्शन है एक्स्ट्रा मूव है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं, मतलब जितने नंबर ऑफ नोट्स ये वाले हैं उतने ही नंबर ऑफ नोट्स मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर देखा जाए मैं कैसे बताऊं आपको कि y जो था यहाँ पे अभी y 2 है और z है हमारे पास 3, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस है 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो वो लार्जर वैल्यू जो z है, लार्जर वैल्यू z में अगर मैं इतने का इंक्रीमेंट कर दूं, पॉइंटर इतने से मूव कर दूं, तो हम सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। कैसे? लेट्स से थी 4, ओके इससे नहीं करते हैं, लेट्स से ये है 4, ठीक है, ये है 1 और ये है 8 और ये है 4 और ये है 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 1, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 4 एंड यहाँ पर है 5। तो इंक्रीमेंट बाय अगर मैं यहाँ से चलूँ, मतलब मेरे को पता लग जाए कि अगर ये पॉइंटर दोनों मेरे को यहाँ पे मिल जाए, ये मैंने क्या किया, ये P1 था और ये P2 है, मैंने दोनों को इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, ऐसे सेपरेट सेपरेट। इनकी वैल्यू सेम है 1 1, बट एड्रेस अलग अलग है क्योंकि नोड अलग अलग है। अब ये दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 8 पे, तो दोनों जो P1 है और P2 है दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे मेमोरी में। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं यहाँ तक, और हम क्या करते हैं P1 और P2 को इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1 दोनों को, और ये चेक करते हैं कि दोनों में से किस कब एड्रेस सेम हो जा रहा है। कैसे? P1 को इंक्रीमेंट किया, P2 को इंक्रीमेंट किया, अब देखा ये दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं, क्या इनका एड्रेस सेम है? नहीं है। फिर मैं गया 8 पे चेक किया, हाँ इनका एड्रेस सेम है, तो वही इंटरसेक्टेड नोड होगा जहाँ पे एड्रेस सेम होगा। अब क्या करना है कि हमें जो ये P2 है इसको कितने मूव आगे लाना है, इंक्रीमेंट करना है, वो बताएगा हमारा ये डिफरेंस, क्योंकि इंटरसेक्शन से पहले ये वाला एरिया जो है, ये इतने नंबर ऑफ नोड, ये जो y है और ये वाला जो है ये z है, ठीक है। तो अगर मैं z माइनस वाई करता हूँ तो मेरे पे ये वाला पोर्शन बढ़ जाएगा z माइनस वाई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि लिंक लिस्ट a बड़ी हो और a बड़ी हो और b छोटी हो, तब क्या करना है हमें, फिर a वाली जो ये वाली होगी a, इसको इंक्रीमेंट कर देना है z माइनस वाई से। तो इसमें क्या होगा ना, हमने क्या लिया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट हो गई और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई ऑफ n। तो एक ही बार हमें क्या करना है, ट्रैवर्स किया और स्पेस में हमने क्या किया, सिर्फ 2 पॉइंटर लिए। तो इसका कोड देख लेते हैं अब। तो अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डिक्लेयर करते हैं, हम 2 चीज डिक्लेयर करते हैं, इंट y जो कि 0 से इनिशियलाइज करते हैं, z को भी 0 से इनिशियलाइज करते हैं। और अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, नोड्स इन बोथ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। वो कैसे, एक मैं लिस्ट नोड बनाऊंगा, ठीक है, जिसको मैंने बोला P1 और वो स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा होगा हेड ऑफ A, ठीक है। और फिर मैं दूसरा बनाऊंगा P2 जो कि पॉइंट कर रहा होगा हेड ऑफ B, ठीक है। अब क्या करूंगा, मेरे को ये चेक करना है सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो मैं बोलता हूँ इन, अच्छा एक चीज और, जो y है वो बताएगा मेरे को कि हेड में कितने हैं और z बताएगा मेरे को b में कितने हैं, बट ये टोटल नहीं होगा, ये इंटरसेक्शन से पहले होगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं इसमें कि जो x वाला पार्ट था यहाँ पे,
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ जो हमने ए और बी हमने कंसीडर किया था इसमें, ये वाला पार्ट, ये हमारा कॉमन पार्ट था। तो मैं अभी क्या मान के चल रहा हूँ कि अगर इन दोनों में से मैं काउंट एक लेता हूँ, काउंट ए, ठीक है, तो वो कितना होगा y प्लस एक्स, ठीक है। और जो काउंट बी होगा वो कितना होगा z प्लस एक्स, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कॉमन है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो मेरे को ये चाहिए, मेरे को d चाहिए, जितना आगे से मतलब मैं यहाँ पे मूव कर जाऊँ। तो d मैं कैसे निकाल सकता हूँ, या तो मैं दोनों को काउंट करके निकाल लूँ, बट ये x कॉमन है तो वही सेम आने वाला है जितना मेरे को काउंट ए में प्लस एक्स, और मैं माइनस करने वाला हूँ। कैसे? अगर मैं प्लस एक्स करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस एक्स करता हूँ तो ये दोनों मेरे को बताएगा कितने, काउंट ए काउंट बी क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं दोनों में, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, वाई माइनस जेड और प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। तो ये सेम क्या बैठेगा, काउंट ए माइनस, सॉरी, काउंट ए माइनस काउंट बी से। तो एक बार मैं क्या बताता हूँ, कोड कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ कैसे होगा। काउंट ए ले लिया मैंने 0, काउंट बी ले लिया मैंने 0। अब मैं क्या करूँगा, वाइल मैं क्या करूँगा, P1 को जब तक नल के इक्वल नहीं हो जाता, सॉरी, तब तक मेरे को काउंट ए इंक्रीमेंट करना है और P1 को मूव कर देना आगे फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगे। वैसे ही मेरे को P2 के साथ करना है, तो P2 के साथ किया, काउंट B मैंने इंक्रीमेंट किया और ये P2 को कर दिया। अब मेरे को क्या पता चल गया कि दोनों लिंक लिस्ट में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है। आई थिंक इसकी y और 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मैंने समझाने के लिए बता दिया था। अब मेरे को डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस निकालूंगा इंट डिफ, और उसमें मैं क्या करूँगा, काउंट ए माइनस काउंट बी। अब दो पॉसिबल केस है, अगर काउंट ए जो कि है लिस्ट 1 वो ग्रेटर होगी लिस्ट 2 से, तो डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एल्स नेगेटिव होगा। अब मैं क्या करूँगा, अगेन P1 को बोलूँगा आप हेड ए को पॉइंट करो, P2 को बोलूँगा आप हेड ऑफ बी को पॉइंट करो, क्योंकि मुझे अब दोबारा से ट्रैवर्सिंग करनी है। अब दो केस मैंने बताया, क्या, या तो डिफ जो होगा वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 कब होगा, जब काउंट बी का मतलब है लिस्ट 2 बड़ी होगी, या फिर एल्स पार्ट में जाएगा जिसमें लिस्ट ए बड़ी होगी। तो अगर लिस्ट बी बड़ी होगी तो मेरे को इंक्रीमेंट करना होगा P2 वाला पॉइंटर। P2 वाला पॉइंटर कितने से इंक्रीमेंट करना होगा, डिफरेंस से, डिफ से। कैसे? मैं क्या करूँगा कि जब तक वाइल जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है, मैं इसको जो P2 पॉइंटर है उसको आगे मूव करता रहूँगा नेक्स्ट के लिए, और जो डिफ है उसको डिफरेंस को प्लस कर दूंगा। मैंने यहाँ पे प्लस प्लस क्यों किया कि अगर काउंट बी बड़ा है, लेट से काउंट बी 7 है और काउंट ए है 5, तो ये आएगा -2 आएगा, मतलब मेरे को 2 से इंक्रीमेंट करना होगा। यहाँ पे मेरे को एब्सोल्यूट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो अगर मेरे को इसको दो बार मूव करना होगा, तो अगर मैं इसमें डिफ में +1 कर दूं, प्लस प्लस कर दूं, तो ये -1 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस कर दूं फिर 0 हो जाएगा। तो मैं 0 से पहले आगे मूव कर रहा हूँ, तो ये एक ही बात है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट कर दिया। एल्स पार्ट में मेरे को क्या करना है कि वही, कि अगर जब तक डिफ नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाए, और मैं क्या करूँगा कि P1 को इंक्रीमेंट करूँगा बाय 1 नेक्स्ट से, और डिफ माइनस माइनस करूँगा। इस केस में माइनस माइनस क्यों करूँगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और मेरे को 0 के इक्वल करना होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगाऊंगा। अब मैं दोनों, अब क्या होगा, या तो लिंक, अगर हम एग्जांपल 1 की बात करें तो P2 जो है बी वाले में वो 6 को पॉइंट करने लग गया होगा, और अगर हम एग्जांपल 2 की बात करें तो P1 इंक्रीमेंट हुआ होगा और P1 यहाँ पे आ गया होगा 1 पे, क्योंकि डिफरेंस 2 है ये, तो ये आगे मूव करेंगे। अब दोनों हम यहाँ पे आ गए। अगर एग्जांपल 2 है तो दोनों पॉइंटर यहाँ पे हो गए, और एग्जांपल 1 है तो दोनों पॉइंटर यहाँ पे हो गए।
एक साथ मूव करना है। कैसे? जब तक मेरे पे P1 है, ठीक है, एंड P2 है, मतलब जब तक दोनों नल नहीं हो जाते। अब मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा सिंपल, इफ P1 इज इक्वल टू P2, अगर ऐसा है देन वी हैव टू रिटर्न P1 या P2, आपकी मर्जी है, कुछ भी रिटर्न आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमें क्या रिटर्न करना है। यहाँ पे रिटर्न हमने करना है लिस्ट नोड, तो हमने यही रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1। कैसे? P1 को अगर ऐसा नहीं मिला तो P1 को मैंने इंक्रीमेंट किया बाय 1, कैसे? नेक्स्ट से, और P2 को इंक्रीमेंट किया बाय 1 अगेन नेक्स्ट से। वो नेक्स्ट से यहाँ पे क्यों इंक्रीमेंट किया कि लेट से हम यहाँ पे थे, ठीक है, हमने इन दोनों को एड्रेस चेक किया, दोनों का एड्रेस सेम नहीं था, फिर आगे मूव करके दोनों का एड्रेस चेक किया, फिर सेम नहीं था, फिर आगे मूव करके अब दोनों का एड्रेस सेम है, तो हम आ गए यहाँ पे। एल्स अगर ये नहीं होता, यहाँ पे अगर नहीं होता है, दोनों हम इंक्रीमेंट करते रहे और दोनों इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सिंपली नल। नल क्यों रिटर्न करेंगे कि कुछ नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये रहा कोड, एक बार रन करके देख लेते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके, तो इंटरसेक्टेड एट ए, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो रन टाइम हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया कि ये 52 मिली सेकेंड था, इसका 36 मिली सेकेंड था, और ये फास्टर है 96.22% से, और मेमोरी यूसेज भी बहुत कम है 14। तो हमने दोनों चीज़ ऑप्टिमाइज कर दी। So thank you guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more notifications and videos.